Good morning, students of class 11 science. Today I will discuss about the system of units. Before that, I think to discuss about the units, right? So, all what are the importance of unit? I focus on these terms very briefly. Okay? हम बहुत ही संक्षेप में इसके बारे में आपको बताएंगे व्हाट इज यूनिट्स एंड व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिट इन आवर डेली लाइफ, राइट? द मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व कंपेरिजन with a certain basic arbitrary chosen internationally accepted reference standard called unit. तो आपका यूनिट जो है वो उससे हम लोग कंपेयर करते हैं किसी भी चीज़ को, आर्बिट्री चूजन है ना, अपने इच्छा के अनुसार उसको हम चूज करते हैं और वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए, राइट? इसको पूरा विश्व में जितने भी कंट्रीज हैं और इससे रिलेटेड जो भी पर्सन्स हैं उनको ये स्वीकार होना चाहिए, ऐसा मेरा यूनिट होना चाहिए। और एक बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्रेस्ड बाय नंबर और न्यूमेरिकल मेजर एक्कम्पनाइड बाय यूनिट। किसी भी क्वांटिटी को हम शो करने के लिए हमें एक यूनिट चाहिए, बिना यूनिट का हम उसको शो नहीं कर सकते हैं। ओके, जैसे मान लो कि आप जाते हो कपड़ा लेने के लिए बाज़ार, तो बाज़ार में कपड़ा लेने जाते हो तो क्या होता है, क्लोथ खरीदोगे तो उसको मीटर में है ना, मीटर में हम लेते हैं, मीटर में, सेंटीमीटर में भी हमको कभी कभी लेना पड़ता है इस तरह से। या आप घर मकान बनाते हो, खिड़की का है ना, ये ग्रिल बनाना चाह रहे हो, तो अगर मेजरमेंट यूनिट नहीं होगा तो आप बहुत ही काम मुश्किल में पड़ जाएगा। तो ये तो हमारा दैनिक जीवन से रिलेटेड वर्क था, इसलिए मैंने इसको आपके पास रखा। तो यूनिट का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारे दैनिक जीवन में, आप इसको समझ सकते हैं। इसी से रिलेटेड है आप फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटी में बी डिफाइंड एज द क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ विच लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी expressed and can be measured directly or indirectly by some indirect methods. से लेंथ है, डिस्टेंस है, वेलोसिटी है, टाइम है, फोर्स है, डेंसिटी है, टेम्परेचर है, ये सब क्या है, ये सब आपका फिजिकल क्वांटिटी है। तो फिजिकल क्वांटिटी ऐसे आप जनरली बुक में आप देखेंगे तो वो होगा कि लिखा रहता है विच कैन बी मेजर्ड, फिजिकल क्वांटिटी है ना, क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड। तो मेजर तो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। फिजिकल क्वांटिटी वो होता है जिसका जो हम फिजिक्स के लॉ, हाइपोथेसिस या प्रिंसिपल्स है ना, उसमें उस टर्म को हम यूज करते हैं। जैसे हमारा जो वेलोसिटी है, एक्सेलेरेशन है, मोमेंटम है, टाइम है, आप ये टाइम क्लास में पढ़े होंगे। ओके, तो दीज आर द फिजिकल टर्म्स, राइट, और फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी के बारे में अब हम सवाल उठता है फिजिकल क्वांटिटी को सर हम किस तरह से मेजर करेंगे। तो फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए आपको दो चीज़ का जरूरत पड़ेगा, राइट? देयर आर टू थिंग्स इज रिक्वायर्ड टू मेजर एनी क्वांटिटीज। आप सिंपली लीजिए, मान लीजिए आपका है डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का वो कैसे मेजर करते हो, डिस्टेंस जिसे क्या होता है 2 मीटर, सिंपल है। यहाँ 2 क्या है, 2 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू, राइट? एंड ये मीटर क्या है, दैट इज द यूनिट। मीटर क्या है, यूनिट, और 2 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल भी कह सकते हो, न्यूमेरिकल वैल्यू या न्यूमेरिकल वैल्यू, राइट? तो 2 मीटर, 2 हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू और ये हो गया आपका यूनिट, राइट? तो कोई क्वांटिटी मान लो Q है, तो इसको अगर N मान लेते हैं, नंबर है, और U मान लेते हैं यूनिट का, तो क्या होगा, NU। Q इक्वल टू क्या हो गया, NU, राइट? Q इक्वल टू NU हो गया। इसी तरह से आप किसी भी चीज़ को दिखा सकते हो, जैसे आप लिखते हो कोई चीज़ खरीदते हो, मास है ना, 2 किलोग्राम या 5 किलोग्राम, तो 5 किलोग्राम में देखो 5 क्या है, नॉमिनल वैल्यू है, किलोग्राम क्या है, यूनिट है, राइट? तो ये एग्जाम्पल से ये आप समझ में आपको आ गया होगा कि व्हेन यू वांट्स टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ए गिवन क्वांटिटी, फॉर दैट देयर आर 2 थिंग्स इज रिक्वायर्ड। One is what? The numeral value, and other is SI units or units. Simply बोलो unit.
यहाँ देखो क्या हुआ, न्यूमरल वैल्यू हुआ और ये आपका यूनिट हो गया। यहाँ पे क्या है, न्यूमरल वैल्यू है ये और ये क्या है, यूनिट है। तो इन सच ए वे यू कैन रिप्रेजेंट द क्वांटिटी ऑफ ए सब्सटेंस। ओके, अब मान लो कि ऐसा हो सकता है कि कोई क्वांटिटी है, जैसे हम लेते हैं, देखो 1 डजन एग्स, राइट। 1 दर्जन हम अंडे की बात करते हैं। मान लो 1 दर्जन अंडा में कितना होता है, 12 होता है, राइट। इक्वल टू क्या हुआ, 12 एग्स हुआ। 12 एग्स इक्वल टू 1 डजन। अब इसी को अगर हम पेयर में बता दें कितना होगा, 6 पेयर। यहाँ पे डजन क्या है, डजन यूनिट है, पेयर क्या है, यूनिट है, राइट। और एक तो हुआ थिंग्स हुआ, सपोज फिजिकल क्वांटिटी हुआ, और ये 6 क्या है, नंबर है। अब यहाँ से आप हम कहोगे सर क्यों लिए आप, तो हम ये दिखाना चाहते हैं कि दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 12 एक्स, राइट। दोनों क्वांटिटी सेम है, ये क्यू और ये भी क्यू क्या है, सेम है। लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे आया न्यूमरल वैल्यू में 1 और यहाँ क्या आया, 6 आया, राइट। अगर हम इसको n1 माने n1 हो गया, और डजन को का जो है यूनिट इसको u1 माने u1 हो गया, राइट। अब इस केस में भी देखो, ये अगर इसको n2 माने ये n2 हो गया, ये n1 हो गया, राइट। और ये u1 हो गया और ये क्या आ गया, u2 आ गया। तो अब इस केस के लिए क्या हो जाएगा, देखो हो जाएगा n2 इंटू u2, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू q, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू q। सो आपको एक फॉर्मूला मिला, क्या मिला, q इक्वल टू n1 u1 इक्वल टू n2 u2, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको फॉर्मूला मिल गया, ठीक है। अभी इनको आपको लग नहीं रहा होगा कैसे बोल रहे हैं सर इंपॉर्टेंट है। तो दैट इज द कन्वर्सन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट में ये फॉर्मूला आपको काम आएगा। ओके, तो मैं आपको ये बताया कि व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटीज विच रिलेटेड टू द लॉज, प्रिंसिपल्स, hypothesis which is used in the study of the physics, right. Not you can say that the quantity which can be measured, ऐसा नहीं है ना। अब आगे हम आपको बताते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट्स, राइट। टाइप्स ऑफ यूनिट आर ऑफ 2 टाइप होता है माय डियर स्टूडेंट्स। एक होता है फंडामेंटल यूनिट, इसको बेसिक यूनिट भी बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट और बेसिक यूनिट। फंडामेंटल और बेसिक बोल सकते हो, बेसिक यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट, डिराइव्ड यूनिट्स, राइट। ये होता है दैट आप कह सकते हो टाइप्स ऑफ यूनिट में इसको लिख सकते हो, टाइप्स ऑफ यूनिट्स, राइट। तो टाइप यूनिट 2 तरह का हुआ, फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट। अब समझिए इस बात को कि फंडामेंटल यूनिट्स क्या होता है और डिराइव्ड क्यों होता है, और इसका नाम फंडामेंटल क्यों पड़ा। तो मूल, बेसिक, आधारिक यूनिट हुआ। तो फंडामेंटल यूनिट्स क्या होता है, आर दोज यूनिट्स which not depends upon any other units, right. Fundamental units are units which can neither be derived from one another nor be resolved into the further units. For example, in mechanics देखो आप शब्द आया मैकेनिक्स, हो सकता है आपको पता नहीं होगा। तो मैकेनिक्स में हमको जनरल फिजिक्स में जो पढ़ते हैं हम लोग, जनरल फिजिक्स हुआ, हीट हुआ, साउंड हुआ, इलेक्ट्रिसिटी हुआ, है ना, ये सब फिजिक्स का अलग अलग पार्ट है। तो मैकेनिक्स में हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें जनरली यूज करते हैं हम लोग मास, लेंथ और टाइम को। तो दीज आर कंसिडर्ड एज फंडामेंटल और फिजिकल क्वांटिटी एंड देयर यूनिट्स आर टेकन एज द फंडामेंटल और बेसिक यूनिट्स, राइट। तो मैकेनिक्स में हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी की यूनिट की बात करेंगे डिटेल में, लेकिन यहाँ पर हम बता रहे हैं कि फंडामेंटल यूनिट्स जो हुआ वो जो आपका फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, राइट, उसका यूनिट होता है दैट इज कॉल्ड बेसिक और फंडामेंटल यूनिट्स, राइट। तो जो मास है, लेंथ है, टाइम है, इसका हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं मैकेनिक्स में। तो दैट कम इन द यूनिट्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम इज टेकन एज द और विल बी कंसिडर्ड एज फंडामेंटल यूनिट्स, राइट। इसको किसी से लेने का मतलब नहीं है। हो सकता है अभी आपको मैंने बताया तो लगता है इसका क्या मतलब, सर बोल रहे हैं कि इसका कोई मीनिंग नहीं है, कोई मतलब नहीं दूसरे से। तो देखो मास है, लेंथ है, टाइम है, इसका डायरेक्ट एविडेंस से आप मेजर करेंगे, लिखेंगे, हाँ ना। आप यही सोचिए,
ये अभी इसको किसी से लेना देना नहीं है। जब हम डिराइव्ड यूनिट की बात करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट आर द मीनिंग्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड का मतलब होता है व्युत्पन्न, राइट। जैसे माय डियर स्टूडेंट, आप बस जानते होंगे कि स्पीड है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। देखो आ गया डिस्टेंस, डिस्टेंस बाय टाइम। यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। टाइम क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। और इसका यूनिट क्या होता है, मीटर। मीटर क्या हो गया, मीटर हो गया फंडामेंटल यूनिट्स और बेसिक यूनिट्स। और टाइम क्या हो गया, सेकेंड, राइट। और इसको कैसे लिखोगे, मीटर पर सेकेंड। क्या लिखोगे, मीटर पर सेकेंड। सो हियर मीटर पर सेकेंड विल बी व्हाट, मीटर पर सेकेंड इज द डिराइव्ड यूनिट्स। आप समझ में आपको आ गया होगा। मीटर पर सेकेंड क्या है, डिराइव्ड यूनिट्स है। डिराइव्ड कहाँ से हुआ, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, कैसे निकाला गया। तो दैट यूनिट इज डिराइव्ड बाय द हेल्प ऑफ द व्हाट, बाय द हेल्प ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स, राइट। द फंडामेंटल यूनिट्स आपको पता रहेगा, है ना, उसके हेल्प से जो निकाला जाता है। जैसे मान लो वेलोसिटी का है, या थोड़ा वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड होता है। एक्सेलरेशन का है, मान लो ये है, ए इक्वल टू क्या होता है, चेंज वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। आप लोग जानते होंगे, पढ़े होंगे फिजिक्स में। ये होता है v माइनस यू। और बाय टाइम का क्या होता है, टाइम का होता है टाइम का t, राइट। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, इसका यूनिट क्या होगा, लिखेंगे आप अभी निकाले ना, मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड बाय सेकेंड क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एमएस टू द पावर -2। इसको ऐसा पढ़ा नहीं जाता, इसको पढ़ा जाता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट आल्सो रिटन इन दिस फॉर्म, राइट। हियर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द व्हाट, इट इज द डिराइव्ड यूनिट्स, राइट। अब समझ में आपको आ गया, वैसे मोमेंटम है ना, क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड द SI यूनिट ऑफ और डिराइव्ड यूनिट, है ना, दैट इज द डिराइव्ड यूनिट ऑफ मोमेंटम। तो डिराइव्ड यूनिट होता है वो विच कैन बी डिराइव्ड, विच कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द हेल्प ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। तो डिराइव्ड यूनिट्स आर द यूनिट्स ऑफ ऑल सच फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। और फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म में भी अगर आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं, हुआ ना, एम क्या फंडामेंटल यूनिट्स, एस क्या फंडामेंटल यूनिट्स है, उसके टर्म में इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो दैट विल बी कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ I will discuss about system of units. System of units. System of units क्या होता है, आप यूनिट समझ में आ गया, फंडामेंटल यूनिट्स हुआ और डिराइव्ड यूनिट्स हुआ। अब सिस्टम ऑफ यूनिट्स, तो पहले सिस्टम वर्ड को जानिए। आप पहले पढ़े होंगे छोटे क्लास में कि सिस्टम का मतलब क्या होता है, उसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो एक साथ जुड़ करके कोई किसी कार्य का को एक स्वरूप देते हैं, राइट। कोई कार्य करते हैं तो सिस्टम हुआ, उसी सिस्टमेटिक होता है, टर्म होता है। जैसे मान लो सेल है, बहुत सा सेल मिला, पड़े होंगे, उससे क्या बनता है, टिश्यू। टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन। ऑर्गन से क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम से होता है बॉडी का निर्माण होता है। तो आप ऑर्गन सिस्टम को समझिए, सिस्टम को भी आप समझ जाएंगे, राइट। तो ऑर्गन सिस्टम में क्या देखते हो, जैसे मान लो रिस्पिरेटरी सिस्टम है, उसमें कुछ देयर आर सो मेनी ऑर्गन्स इन्वॉल्व, है ना, टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ रिस्पिरेशन, राइट। उसी एक्सलेटर सिस्टम है, देयर आर सो मेनी सिस्टम्स, राइट। यू ऑलरेडी रेड इन जूनियर यहाँ इन क्लास 8 और 9, जिस क्लास में बायोलॉजी में पढ़े होंगे आप लोग, नो डाउट। तो उसी तरह से यहाँ पे एक सिस्टम है। अब सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, तब तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स में क्या होगा, यहाँ पर हम लोग क्या पढ़े, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स, फिजिकल बेसिक, फंडामेंटल और बेसिक यूनिट्स एंड द डिराइव्ड यूनिट्स। तो अगर फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट्स के कोऑर्डिनेशन से, हम वर्ड इस्तेमाल करें कोऑर्डिनेशन से, अगर दोनों मिल करके, है ना, कोई ऐसा यूनिट का निर्माण करे तो दैट विल बी कॉल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स। द कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स आर बोथ द फंडामेंटल यूनिट्स एंड द डिराइव्ड यूनिट्स आर नोन एज सिस्टम ऑफ यूनिट्स, राइट। आप लोग घबराएंगे नहीं, इसका मैं आपको नोट भी दूंगा, है ना, आप नोट भी लिख लीजिएगा, क्योंकि बोलेंगे सुनेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा और ज़्यादा बात हम बोल सकते हैं, फ्रीली बोल सकते हैं। In earlier time, scientists of different countries using different system of units, है ना। शुरुआती दौर में क्या है कि हर कंट्री के साइंटिस्ट जो थे, है ना, वो हमेशा लगा रहता है हम अपने विजन में, अपने मिशन में, राइट। उसका विजन होता है, उसका मिशन होता है। हो सकता है आप लोगों में से कुछ बच्चे बहुत अच्छे साइंटिस्ट बन जाए, राइट। आपका विजन होना चाहिए, आपका मिशन होना चाहिए, ओके।
तो डिफरेंट कंट्रीज वे आर यूजिंग डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब इससे प्रॉब्लम क्या होगा कि अगर आप अलग अलग कंट्री अलग अलग सिस्टम को यूज करेंगे, राइट, तो उससे हमारा जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, यानी विश्व के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें तो उसका विकास रुक जाएगा। ओके, विकास में बाधित होगा। तो हम पहले ये आपको बताते हैं कौन कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट है और कैसे हम हमारा साइंस टेक्नोलॉजी है ना लास्ट में किस सिस्टम ऑफ यूनिट को अपनाया, एडॉप्ट किया। ठीक है, तो पहले हम बताएंगे आपको कि 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स, राइट, CGS। और ये क्या होता है सीजीएस? ये दैट इज फर्स्ट टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स, राइट। तो C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम एंड S फॉर सेकेंड। तो ये सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच यू मेजर द लेंथ in centimeter, mass in gram and time in second, or you take time in second, then such system of units is called सीजीएस सिस्टम, है ना, सीजीएस सिस्टम। और देखिए क्या हुआ, यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, सेंटीमीटर लेंथ आया, 1 यूनिट, ग्राम है मास का यूनिट, और टाइम है सेकेंड का यूनिट। तो तीनों मिला, तो तीनों मिलकर क्या बनाया, एक सिस्टम बनाया। सो दैट विल बी कॉल्ड सिस्टम, राइट। तो सीजीएस सिस्टम इज ए सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच we measure the length in centimeter, mass in gram and time in second, right। अब दूसरा है आपका सिस्टम ऑफ यूनिट, वो है एफपीएस सिस्टम, एफपीएस, राइट। एफपीएस सिस्टम होता है एफ फॉर फुट। आप याद रखेंगे पहला जो लेटर है दैट इज फॉर लेंथ, मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं। तो एफ हुआ फुट, पी हुआ पाउंड एंड एस हुआ सेकेंड। सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच यू मेजर लेंथ इन फुट। अब अभी भी फुट है, पुल्लर फीट होता है ना, 1 फीट 2 फीट 3 फीट, वो फुट का हुआ उसका पुल्लर, फुट हुआ, पाउंड मास का यूनिट है, हाँ बहुत पहले चलता था, और एस हुआ सेकेंड, टाइम का यूनिट हुआ। देखो यहाँ भी क्या है, दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स, राइट, 3 यूनिट्स। सो दैट फॉर्म ए सिस्टम ऑफ यूनिट्स और दैट इज कॉल्ड एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसका हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस रह गया माय डियर स्टूडेंट्स, बिकॉज इसको ये इनकन्वीनियंट है ना, उतना अच्छे तरह से इसको यूज करने में प्रॉब्लम हो रहा था। और दैट सिस्टम ऑफ यूनिट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट्स, राइट। अब इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये फर्स्ट हुआ, ये आपका सेकेंड हुआ, और आपको थर्ड में यहाँ लिख देते हैं एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स, राइट। एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट क्या हुआ, देखो यहाँ भी घबराने की बात नहीं है। M for meter, K for kilogram, S for second. The system of units in which you measure mass in length in meter, right, mass in kilogram and time in you take time in second, right, then they form a system. That system of unit is called MKS, right। And MKS system of units जो है, no doubt very clearly you can say that is the लार्ज फॉर्म ऑफ सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स, राइट। तो एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स बहुत मिलता जुलता है किससे, सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स। केवल क्या है, यहाँ पे लेंथ का था सेंटीमीटर, यहाँ पे है मीटर, यहाँ पे ग्राम था सीजीएस में, यहाँ पे किलोग्राम है, और ये टाइम का सेकंड इसमें भी, टाइम का सेकंड इसमें भी है, राइट। तो ये आपका 3 हुआ। चौथा जो आपका है सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है एसआई यूनिट, है ना, एसआई यूनिट कहते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इट इज ए सिस्टम ऑफ यूनिट विच इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड फॉर measurement and is called the systemi internationally D units। आप लिख लेंगे इसको, ये फ्रेंच भाषा में लिखा हुआ है ना, लेकिन इसका मतलब होता है एब्रिविएशन है एसआई, है ना, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को बोल सकते हो। दिस इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एमकेएस सिस्टम एंड हैंस इज नॉन एज rationalized MKS system, right। So sometimes SI system is also called rationalized system of units, okay। और आप देखिए सीजीएस सिस्टम का जो आवर्धित मैग्नीफायर या ब्रॉड जो यूनिट्स है वो है गया एमकेएस, और एमकेएस का जो मॉडिफाइड और सिस्टमेटिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स है दैट विल बी व्हाट, दैट इज द एसआई यूनिट्स, ओके।